अस्सलाम वालेकुम जी। आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ आवाज़ प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये 1000 साल ओल्ड सेटलमेंट एरिया है, यानी कि 1000 साल पहले लोग किस तरह रहते थे और एक किला बंद मोहल्ले में किस तरह रहते थे। यकीनन किले बनाते थे उस ज़माने के, राजा बनाते थे, महाराजा बनाते थे, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि आवाम ने भी किले अपने बना रखे थे। तो ये एक किला नुमा गाँव था जो 1000 साल पुराना है। आए इस गाँव का विज़िट करते हैं। ऊपर से Altito पुराना में था जो इतना में भी दीजिए नहीं चाहिए देखो जरा ये चाहिए क्या पहुंचे तो नहीं चाहिए या क्या इसके अंदर उस ज़माने में ज़िंदगी करने वाले बादशाह के लाइफस्टाइल और उसके लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये बादशाह अपने ज़माने में कितना अय्याश या माली तौर पे ये कितना जीते थे, ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। यह आपके मुल्क में एक छोटा सा गांव है। ये आज से 1000 साल कबल इस खित्ते के अंदर आम इंसानी बूदवाश किस तरह का था, उसका लाइफस्टाइल किस तरह का सामना था और वो इंसान इन चैलेंजेस से कैसे नबर्दाजमा होता था। यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको पता है कि तकसीम हिंद से कबल ये गिलगित बल्तिस्तान का जो हमेशा बाहमदस्त के गिरफ्तार रखते थे। तो इस तरह के माहौल यानी एक स्टेट के कुछ अफराद दूसरे स्टेट के इंसानी मंडी लगती थी, जहाँ पे इंसानों का इंसान दिखते थे, खरीद फरोख्त हुआ करता था। ये इंतहाई गैर तरीका था। वहाँ से किसी के भी अंदर दुश्मन मुमकिन नहीं। अभी तक पहले आए थे नहीं आए मैं नहीं अच्छा नहीं आता। साल 1000 सवाल ट्रेन से तो भाई जो दिमाग है कि वैसे आदमी इधर आ जाइए। ये हम मरकज भोपाल जिसको कहते हैं, इधर वो बच्चों का हमने वो किया था ना नहीं इधर आया हूँ यार, अभी मुझे जहन में आया यही जगह मैंने शूट की। वो बच्चों का गए थे ना हाँ 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 वो उसके दौरान ना। हाँ इधर आए थे अली भाई पहले राजी भाई उस जमाने के घर है ना, उसी शेड में गुजर थे। अच्छा इजाजत नहीं था सुनाना पड़ जाऊंगा। आ जाओ जी जवानों, तारीख राहू से ये छोटा सा वलीन सेटलमेंट है जी का। इनका दावा ये है जी कि क्यों दर जो मुझसे क्यों पूछा ऐसे ही पूछा था। फिर हम आखिर में कहा 50% से ज़्यादा नहीं जाएंगे। देना खुदा सा देना खुदा ये तो ले सर मुँह दो खुदा दो। लम ना कोई पता है। अच्छा खोलना था होते सही हाँ इधर हम वो आए थे तो है यार, कोई चांस भी दो यदि ये चीज यार खंबोज हल्ला तो कोई चांस नहीं हुआ दिए हाल दे हिसाब है करंट बिलस वापस करंट बिलस शो शो अब अगर तो सही किनारे से यार यहाँ हमने बच्चे
जैसे तैराकी करवाया तो गली को खाना ठहरे तैराकी थे जैसे बच्चों से आने हाँ लोकेशन तो शायद बोल ले बट यहाँ से ये देखो ना इतनी बेहतरीन जगह है तो इसके ऊपर जाना चाहिए इसके ऊपर जाने को जाए भी नहीं होगा इसके ऊपर कौन है भाई यहाँ आना साला तो मुस्लिम उसी के ज़माने में बनाई जाए तकरीबन खैर 1000 साल हुआ 1000 साल ये देखो ये पुराना मस्जिद पुराना 1351 में ये देखेंगे ये पुराना इमामबाड़ा है ये मस्जिद है अच्छा वो नया इमामबाड़ा है हाँ अंदर मालिक अंदर आदू नो स्टेशन ना क्लोज हो यहाँ से वापस यहाँ के एक मुकामी फ़र्द हैं साद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं इस मोहल्ले के हवाले से, इस किल्लाबंद गांव के हवाले से, और साथ इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं एक इमाम बारगाह और एक मस्जिद के साथ, और तकरीबन ये भी 1000 साल पुरानी लगती है। साथ भाई बहुत शुक्रिया। ज़रा इस एरिया के बारे में बताइएगा, क्या आपने बुजुर्गों से सुना है? गाँव गणेश है ये पुराना हमारा हुंसा में 3 गाँव बहुत पुराने, एक गणेश एक बातीत आतीत गणेश, 3 गाँव पुराने हैं। ठीक। तो कदीम ज़माने में ये किला बंद होते थे, ये किला है तो अंदर 4 मसाजिद है, फोर्ट से ये 1 फोर्ट है, ये 1 फोर्ट है और तीसरा वो फोर्ट है, ये 3 फोर्ट है। ठीक। तो वो सब खाना है कि मुसाफिर आके तो सब खाने में जाते थे, वो सब खाना है जो सामने नज़र आ रहा है। ठीक, ये इस तरफ मुसाफिर खाना। तो अभी क्या अंदर बूदबाश थे? अभी भी लोग किसी में आबाद हैं? है अंदर है ना, कुछ खाली है, कुछ है। सही। हाँ हमारे इधर लोकल वाले भी हैं और बल्तिस्तान से आके तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, बल्तिस्तान से भी लोग यहाँ पर हैं? आके बैठे हुए हैं ठीक अंदर। ठीक, वो कैसे? किराएदार, अच्छा, किराएदार, किराए किराए के तौर पर, बल्तिस्तान को किराए पे। ठीक। तो इस मस्जिद में और इमाम बारगाह में, मस्जिद में देखिए नमाज का सिलसिला जारी रहता है, इमाम बारगाह में यहाँ मजालिस भी होती है कोई खास? मस्जिद होती है, ठीक। हर जुमे के दिन होती है, हर जगह मजलिस हर होती जुमे है। के दिन, और मुहर्रम में होती है। ठीक ठीक, मुहर्रम में और हर जुमे के दिन। और ठीक। दूसरा एक 4 मासूमीन की याओं में लगा तो याओं शायद के दिनों में ठीक नए मुबारे में होती है। ठीक, माशाल्लाह। और सर्दियों में इधर होती है, पुराने मुबारे बोलते ठीक, अंदर से गर्म है जी, ये, अंदर से गर्म भी है मस्जिद? अंदर से मस्जिद सर्दियों में अंदर चलाते हैं ना। ठीक ठीक। साथ भी हमारे साथ थे जी यहाँ के मुकामी फ़र्द हैं, और इन्होंने कहा कि तकरीबन 1000 साल पुरानी सेटलमेंट है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर रहते थे। एक किला बंद मोहल्ले के अंदर रहते थे। अमूमन जिस तरह किले वगैरह भट्ट साहब लोग किले बनाते हैं, बादशाह टाइप के, महाराजा टाइप के लोग बनाते हैं ताकि वो महफूज रहें, लेकिन अवामी सतह पर किलों का तस्वुर जो है 1000 साल पहले भी मौजूद था। यानी कि लोग सिक्योरिटी के हवाले से, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े कंसर्न थे और वो सिक्योर रहना चाहते। तो यहाँ आप कई बार विज़िट कर चुके हैं इस इलाके का, और इस इलाके की फ़िज़िक्स से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। क्या समझते हैं इस पूरे इलाके को देखने के बाद आपको क्या लगता है? थैंक यू अंजुम। और मैं गालबन 1 दर्जन मरतबा यहाँ आ चुका हूँ और मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से यहाँ आ चुका हूँ, और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत होती है यहाँ पे आने के बाद कि ये 1000 साल पुरानी सेटलमेंट है जिसको मकामी कम्युनिटी ने, गणेश की जो मकामी कम्युनिटी है ना, इसको बड़ा संभाला है और इसको एक बाकायदा नज़्म नस्क के तहत चला रहे हैं। और इसमें बाकायदा दाखिल होने की एंट्री फ़ीस भी ली जाती है, और उसके बाद एक प्रॉपर गाइड आपके साथ होता है जो कम्युनिटी की तरफ से नामज़द शुदा है, और वो आपको डिटेल से इस पूरे सेटलमेंट के बारे में आपको तफसीलात से आगाही देता है।
और फिर यही वजह थी कि इसको बाकायदा इंटरनेशनल जो लोग वर्षे का इदारा है यूनेस्को ने इसको बाकायदा सर्टिफाई कर दिया है और तस्दीक कर दी है कि ये वाकई जीबी में अगर कोई सर्टिफाइड सेटलमेंट है तो वो गनिश डिस्ट्रिक्ट हुंजा में मौजूद है। और यहाँ पे जब हम पहले विज़िट करते रहे तो वो जो है हमें गाइड ने बताया था कि ये लश्कर आते थे मंगोल तातार जो है, और ये वाहिद रास्ता था वहाँ से आने का, ये चाइना साइड से आने का। तो ये हमेशा लश्करों की आमाजगाह रहा है, लश्कर आते और यहाँ पे कैंप करते और जाते रहते थे। इसलिए इस फोर्ट को बाहर से हमलावर भी बहुत ज़्यादा आते थे, तो इस गांव को इसीलिए एक किलाबंद करके रखा गया था ताकि बाहर से अगर खुदा न खास्ता जारियत होती है तो कम से कम नुकसान हो और बर वक्त जो है लोग उसको डिफ्यूज़ उस हमलावरों को डिफ्यूज़ कर सकें। इसलिए एक किले की शक्ल में दो बड़े गेट हैं, एक दाखिल होने का गेट है, एक बाहर निकलने का गेट है। और गलियाँ इतनी पेचदार और नीचे हैं, जिसकी छत नीचे है कि हमलावर जो अमूमन घोड़ों पे होते थे उस ज़माने में वो आसानी से उन गलियों से गुजर नहीं पाते थे और कहीं ना कहीं वो मकामी लोगों का फिर शिकार बन जाते थे। तो ये जो बैरूनी जो तसल्लुत था उससे महफूज रखने के लिए अपनी कम्युनिटी को, ये उस ज़माने में इस एरिया के जो फोर फादर्स थे या अवलिन जो सेटलर्स थे उन्होंने इस हिकमत अमली के तहत इस एरिया को आबाद किया था। और इसके अलावा भी मैं बता दूं कि इसी डिस्ट्रिक्ट नगर के अंदर भी ग्लेशियर के साथ जो जिसको गालबन होपर ग्लेशियर का गालबन कहा जाता है, वहाँ पे भी इस तरह की पुरानी सेटलमेंट है जो अब तकरीबन मफकूद हो चुकी है। उसको प्रिजर्व मकामी कम्युनिटी ने नहीं किया, लेकिन उसके आसार दिखते हैं कि वो बाकायदा ग्लेशियर के नीचे से दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा एक कॉरिडोर सा बनाया हुआ था, एक सुरंग सी बनाई हुई थी जिसके ज़रिए जैसे ही कोई बैरूनी हमलावर आता तो एक जो दरबान होता था सुरंग के ऊपर वो आवाज़ देता या आग जला के खबरदार करता और लोग जो है तेज़ी से उस सुरंग के ज़रिए जो है दूसरे एरिया में शिफ्ट होते और नतीजतन जान माल जो है वो महफूज कर सकते थे। थैंक यू जी, थैंक यू। बट साहब ने डिटेली आपको बताया इस सेटल्ड एरिया के हवाले से। 1000 साल पुरानी ये आबादी है और उसी तनाजुर में आप इस आबादी को सोचिएगा। आज भी वही पेचीदा गलियां मौजूद हैं और पुराने घर मौजूद हैं, लेकिन हेड्स ऑफ टू द कम्युनिटी ऑफ गनिश की इन्होंने इस सकाफती विरसे को ना सिर्फ महफूज रखा है बल्कि इसकी अब भी प्रॉपर केयर की जाती है। तो इस व्लॉग को देखिए, इस खूबसूरत गाँव की गलियाँ देखिए, घर देखिए और इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए।